हेलो गाइस, देखिए आज के क्लास में मैं आप लोग को बिहार बोर्ड में मैच होने वाले रियल नंबर जो वास्तविक संख्या है उससे मैच होने वाले क्वेश्चन 100% आप लोग को बोर्ड में मैच होंगे। तो हेलो, देखिए सुनिए आप लोग और समझिए, और मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग मतलब जुड़िए, और आप लोग को मैं बेहतरीन पहले पूरा वास्तविक संख्या का जितना भी क्वेश्चन होता है बिहार बोर्ड में वो पूरा मैं आप लोग को मतलब कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग को बिहार में कहीं कोने का विद्यार्थी हो कहीं का हो आप लोग को मुझसे जितना भी हेल्प होगा मदद मैं आपको देने के लिए तैयार है। तो देखिए क्वेश्चन है आप लोग को कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से 867 और 255 का एचसीएफ यानी कि मौसा, तो यह जो है तो नेशनल यानी कि एनसीईआरटी का मैथ जो होता है एनसीईआरटी पैटर्न उसमें यानी कि सरकारी उसमें मतलब कि इस प्रकार का क्वेश्चन जब जिस क्वेश्चन पर आप लोग एनसीईआरटी बुक में देखिएगा लिखा हुआ है तो वह क्वेश्चन जो होता है वो कोई ना कोई साल पूछा रहता है। तो इसलिए आप लोग खुद से भी आप लोग गेस कर सकते हैं। आप लोग कोई बिहार बोर्ड के बच्चे हो के 10th में जाके आप लोग कोई यानी कि जूनियर नहीं रहते सीनियर रहते आप लोग खुद, आप टाइम नहीं बच गया आप लोग को मतलब कि अभी से लेकर के सितंबर, मान लो सितंबर को छोड़ दो, अक्टूबर से लेकर के आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में जुड़े रहिएगा तो आप लोग को 50 प्लस मार्क देंगे यानी कि टॉपर भी बना सकते हैं आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में जुड़ेंगे तब। तो देखिए सर्वप्रथम क्या करेंगे, इसको सजा लेंगे। क्या करेंगे, सर्वप्रथम इसको हम सजा लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कितना कितना लिखा है यानी कि 867 और 255 क्या है, 867 और 255 है ना, इसको हम लिख लेंगे। ठीक है, अब ये दोनों में क्या है बड़ा, तो 867 है तो इसे हम चिन्ह से इंगित कर देंगे। ये हो गया आपको बड़ा का सिंबल, जिस साइड बड़ा हुआ मुंह फैला दिखेगा वो होगा बड़ा का सिंबल। ठीक है, आप देखिए इसमें जो मतलब क्या होते हैं पहले वाला जो अंक होता है उसको पहला संख्या को मान लेते हैं कितना, 867, कितना 867। दूसरी वाली छोटी जो होती है यानी कि हो गया भाज्य, ये हो गया यानी कि भाजक, क्या हो गया भाजक। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपको 255 भाजक, ए बराबर होता है भाज्य और बी बराबर होते हैं भाजक। तो इसको हम परीक्षा में ये सब लिखने के लिए नहीं भूलेंगे, नहीं तो ये अन्यथा हमारे नंबर भी काट सकते हैं। आप लोग को समय को गवाते हुए आप लोग पढ़िए अब क्योंकि अब हमारे पास टाइम काफी नहीं है, इसलिए आप लोग अब पढ़िए, गौर से अच्छा से पढ़िए और लगन से, ताकि आप लोग कोई संस्था का विद्यार्थी हो कहीं का हो आप लोग मतलब कि पढ़िए। देखिए तो यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे अब फॉर्मूला से लिख लेंगे, फॉर्मूला से, फॉर्मूला से, फॉर्मूला क्या जानते हैं हम यूक्लिड नाम का, वो वाला लिख लेंगे। यानी कि यहाँ पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, क्या लिखेंगे हम, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे पोस्ट लिख लेंगे यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से, एल्गोरिथम से लिख देंगे। यानी कि इस मेथड से बना रहे हैं। यूक्लिड नाम का एक वैज्ञानिक थे, इसलिए यूक्लिड नाम का वैज्ञानिक मतलब कि वो क्या किए, मतलब इस फॉर्मूला का मतलब कि आविष्कार किए थे। इसी फॉर्मूला से हम इससे पहले भाग विधि से बना लेते थे, अभाज्य गुणनखंड विधि से बना लेते थे मसा, लेकिन हम यूक्लिड विभाजन से यानी कि क्लास 8 में 7 में नहीं बनाए थे, 9 तक। आप 10th में आए तो थोड़ा सीनियर हुए तो आप सीख रहे हैं। तो ए बराबर जो पहला डिजिट होता है उसको यहाँ पे रख लेंगे, 867 को लिख लेंगे। ठीक है, और बी का जो वैल्यू होता है, बी का वैल्यू उसको लिखेंगे यहाँ पे 255, बी का वैल्यू 255। और सर्वप्रथम यहाँ पे क्यू का जो वैल्यू होता है तो यहाँ पे हम रफ में हम इसको क्या कर लेंगे, हम भाग करके हम निकाल लेंगे। देखिए यानी कि ये जो है ना ए वाला भाज्य वाला जो होता है, भाज्य वाला में हम भाजक से भाग देंगे तो हमको भाग फल आएगा, तो क्यू का वैल्यू आर जो आएगा शेष का। और जब तक मतलब कि इसमें यूक्लिड में आर का वैल्यू शेष नहीं आवे जीरो, तब तक मतलब समझेंगे कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम आर का वैल्यू जीरो ला लेंगे, तब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए आंसर आ जाएगा, वही मतलब जो आंसर आती है वो आर का वैल्यू जब तक जीरो नहीं आती है तब तक हम आंसर को हम नहीं प्रकट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख लेंगे, और यहाँ पे आप लोग को हम भाग करके दिखा देते हैं। आप लोग कहिएगा कि सर किस प्रकार से आए मतलब आंसर, तो आप लोग को मतलब हम दिखा देते हैं यहाँ पे रफ करके। देखिए तो क्या करेंगे हम, यानी कि दो से लगाएंगे तो दो से नहीं होगा, यानी कि 5 दूनी 10 के जीरो हाथ में एक, 5 दूनी 10, 11 के एक हाथ में एक, और दूनी 4, एक 5, और तो मतलब कम इसके एभव होना चाहिए, यानी कि इसके नजदीक, यानी कि मैक्सिमम होना चाहिए, इसके मैक्सिमम नजदीकी में या तो इसकी बराबरी में भाग करते हैं। तो देखिए हम 3 से लगाएंगे, 2 से नहीं हुआ तो 3 से 5 या 15 के 5 हो गया हाथ में एक, 5 या 15 16 के 6 हाथ में एक, और 3 दूनी 6 एक 7 हुआ। तो देखिए इसके नजदीक जस्ट आ गए, जस्ट आना चाहिए या तो इक्वल आना चाहिए, यानी कि पूरा विभाजित होना चाहिए। तो देखिए यानी कि 7 में से 5 गया तो 2, 6 में से 6 गया 0 शून्य, यानी कि और 8 में से 1 गया 7 गया तो 1।
तो यही हो गया आपको, ये हो गया क्यू का वैल्यू और ये हो गया आर का वैल्यू। तो यहाँ पे लिखते जाएंगे। देखिए आप लोग को बाबू हम समझने के लिए प्रक्रिया करके दिखाएं आप लोग, ताकि बोर्ड में आप लोग को परेशानी न हो, इस प्रकार से मैं समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे आपको 3 आ गया आपको क्यू का वैल्यू और आर का वैल्यू आ गया 102। और जब तक हमको आर का वैल्यू मतलब कि 0 नहीं आएगा तब तक हमारा यह सवाल सोल्व नहीं होगा। आप देखेंगे इसमें और इसमें और इसमें तीनों डिजिट में अब इसका क्रियाक्रम हो गया, यानी कि इतना काम किए, यानी कि तो इसका काम हो गया। अब क्या करेंगे हम, इस तीनों में देखेंगे कौन सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा यानी कि हमको दिखता है ए का वैल्यू यानी कि 255। तो 255 को इस ये वाला विभाजित हो गया, तो अब रह गया कितना इसमें 255। तो 255 के लिए अब इस दोनों में बड़ा कौन है 102, तो इसको लिख लेंगे। अब फिर इसी प्रकार से प्रक्रिया हम करेंगे, यही प्रक्रिया हम करेंगे 255 में क्या करेंगे हम, यानी कि 102 से भाग देंगे। क्या करेंगे 102 से भाग देंगे इसमें। तो लगाएंगे हम, अगर लगाते हैं 2 से लगाते हैं, देखिए 2 दूनी 4 हो जाता है और यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाता है दो मरतबे में, और 0 को और 2 का गुना करेंगे तो 0 और 2 कर 2 तो 200 हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। 2 से नहीं होगा तो इससे आगे हम बढ़ेंगे, मतलब इससे आगे बढ़ेंगे 5 से भी लगा सकते हैं, 6 से भी लगा, जो हमको यहाँ पे मतलब कि मैच होंगे उतना से हम लगा, इससे जस्ट वाली संख्या हम ला सकते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको, 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4 और 0 और 204 होगा। 3 से लगाएंगे तो 3 दूनी 6 और 0 और फिर हो जाएगा आपको 3, तो इससे ज़्यादा हो जाएगा सॉरी, तो इसलिए 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ पे 0 और 2 1 2, तो इसमें से घटाएंगे तो 1 हो गया और 1 यहाँ पे कट गया, तो ये भागफल आपको कितना हो गया 2। तो 2 को यहाँ पे लिख देंगे प्लस और 51 हो गया आपको शेष। अब इतना में मतलब इसका भी क्रिया हो गया। अब उतारेंगे 102 को, अब 102 को उतारेंगे और यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए तो इन दोनों में कौन बड़का है, यानी कि 2 में 51 में तो 51 है। तो अब हम जानते हैं कि 51 दूनी क्या होते हैं, 51 दूनी यानी कि 102 होते हैं, है ना। इसको भाग करके आप लोग जांच लीजिएगा, आप लोग को बता दी उस पैटर्न पे, और शेष 0। तो जब तक हमको शेष 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग मतलब क्या करेंगे कि जब छोड़ेंगे नहीं, यानी जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और देखिए यही हो गया आपको मौस, यही हो गया आपको मौस। यहाँ पे लिखेंगे अतः यानी कि 867 और 255 का मौस यानी कि एचसीएफ। एचसीएफ एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको मौस का यही आंसर हो गया आपको कितना 51, कितना आया 51। यही हो गया आपको क्वेश्चन। तो इसी प्रकार से आप लोग मतलब सवाल को बताइए बनाइएगा और भूल के नहीं आइएगा, क्योंकि आप लोग एकदम लग्न से पढ़िए। आप लोग को समय की अभाव है, अब समय नहीं बच गया बिहार बोर्ड में। तो देखिए आज के क्लास में मैं इतना बताया है। आप लोग को मैं प्रत्येक दिन एक एक वीडियो ही डालेंगे, इसलिए डालेंगे कि आप लोग एक सवाल सीख लेंगे, तो यानी कि पूरा जो इस कैटेगरी का क्वेश्चन होगा यूक्लिड विभाजन का, वह क्वेश्चन आप लोग पूरा खत्म कर लीजिए। इसी प्रकार से आप लोग को क्वेश्चन मिले, तो एगो क्वेश्चन आप लोग सीख लेंगे तो उसका चैप्टर पूरा खत्म कर देंगे, पूरा खत्म कर देंगे। आप लोग को अगला क्लास में मैं बताएंगे, और मतलब कि जैसे 1.8 को मतलब रेकरिंग दे के इसको कहता है परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने के लिए, तो वो सवाल सब आप लोग को हम डेली आप लोग को हम समझाएंगे। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे पीईसी ऑनलाइन क्लासेज में, और लाइक सब्सक्राइब करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, अच्छा लगेगा तो, और बुरा लगेगा भी तब पर भी कमेंट करिएगा। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, तो एंड करते हैं। जय हिंद जय भारत।